Hello students, let's do worksheet number 38B of class 10th for the subject English. This worksheet is based on chapter number 5 from the book First Flight. And the chapter is The 100 Dresses 2. Okay? इस चैप्टर से एक पैसेज दिया गया है, आइए उस पैसेज को जान लेते हैं और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें बाद में करने हैं. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in, and she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. She कौन है यहाँ पर? She मैडी है जो कि वांडा की क्लासमेट है. वो वांडा के बारे में सोच रही है और उसकी फीकी पड़ी हुई ब्लू रंग की जो ड्रेस है उसके बारे में सोच रही है और उसके जो छोटा सा घर है जहाँ वह रहती थी उसके बारे में सोच रही है. और वह जो 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए गए हैं चमकदार वांडा के द्वारा उनके बारे में सोच रही है और वे सभी के सभी डिज़ाइन जो हैं क्लासरूम की वॉल पर टंगे हुए हैं. अंत में मैडी जो है वो बैठ जाती है अपने बिस्तर पर सोचते सोचते और अपने सर को पकड़ लेती है, जोर से दबा लेती है अपने हाथों से और ये सोचती है गहराई से. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. ऐसी थिंकिंग उसने आज तक नहीं की थी जितनी कठिनाई से गहराई से वो सोच रही थी. बहुत सोचने के बाद, काफ़ी देर सोचने के बाद वह एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड अप एंड से एनीथिंग नथिंग अगेन, कि वह ऐसे खड़े होकर किसी पर कोई कमेंट नहीं करेगी. If she never heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names. खास तौर पे उनको जो जिनके नाम अजीब हैं या जो दिखने में अजीब हैं उन पर कोई भी कमेंट आगे से वो मैडी जो है वो नहीं करेगी. वह खड़ी होकर उनके बारे में बात करेगी, उन पर कमेंट नहीं करेगी, उनके पक्ष में बात करेगी. इसके लिए चाहे उसे पैगी की दोस्ती भी छोड़नी पड़े. वांडा के साथ उसने कोई भी ठीक नहीं किया था, परंतु अब से वह कभी भी किसी को भी अनहैप्पी फील नहीं करवाएगी. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज मैडी थिंकिंग अबाउट? मैडी किस चीज़ के बारे में सोच रही है? मैडी जो है वांडा की ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही है, उसके घर के बारे में सोच रही है जो बॉगिंस हाइट्स में है, उन ड्रेसेस के बारे में सोच रही है जो क्लासरूम में वांडा ने बनाए हुए हैं और क्लासरूम में की दीवारों पर लगे हैं. अर्थात ये तीनों पॉइंट्स पर सोच रही है. तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन 1 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज मैडी फीलिंग सैड एंड हेल्पलेस? मैडी जो है वो सैड और हेल्पलेस क्यों महसूस कर रही थी? ए, पैडी हैड रिफ्यूज टू बी हर बेस्ट फ्रेंड. पैगी जो है उसकी इस पक्का मित्र बनने से मना कर देती है. या फिर वांडा हैड लेफ्ट एंड कुड नेवर अपोलोजाइज टू हर. आप पाएंगे चारों ऑप्शंस पढ़कर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है क्योंकि वो वांडा जो है जा चुकी है और उससे वह क्षमा याचना भी नहीं कर पाई. आइए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन. कंक्लूजन पर पहुंचने का जो बेस्ट एग्जाम्पल है इनमें से वो बताइए. इसका जो आंसर जो है वो सी बनता है. देखिए चार ऑप्शंस पढ़ने के बाद, मैडी वुड रेज हर वॉइस, वह अपनी आवाज़ उठाएगी और प्रोटेस्ट करेगी ऐसे काम से करने के लिए, ना करने के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. हु डिड मैडी डिसाइड टू सपोर्ट इवन एट द कॉस्ट ऑफ पैगीज फ्रेंडशिप? पैगी की मित्रता के को भी पीछे छोड़ते हुए मैडी जो है क्या डिसाइड करती है कि वह किसका सपोर्ट करेगी? वह जो सपोर्ट करेगी, ए, दोज हु वर बुलिड फॉर लुकिंग डिफरेंट, जो अलग लगते हैं उनको तंग करते हैं लोग, उनका सपोर्ट करेगी. दोज हु वर टीज्ड फॉर हैविंग स्ट्रेंज नेम्स, जिनके नाम अलग हैं और उन्हें लोग तंग करते हैं, उसका भी वह सपोर्ट करेगी. तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में मैडी प्रण लेती है कि वह कभी भी दूसरों को अनहैप्पी फील नहीं करवाएगी क्योंकि उसके मन में पेशेंट है, पेशेंट मीन्स धैर्य है, रेजिलिएंट है, लचीलापन है,
डिफेंसिव है वो, अर्थात रक्षात्मक वे में, या एम्पैथेटिक है क्योंकि वो दयालु हो चुकी है, इसलिए टी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अपने लेटर में वांडा कहती है टीचर को कि उसकी एक एक ड्रेस पैगी को और मैडी को दे दी जाए। तो वे दोनों दोस्त पैडी और मैडी जो है वो कैसा फील करती हैं? पहले वो कैसा फील करती हैं? बोथ ऑफ देम दे फेल्ट में महसूस करती हैं सरप्राइज्ड, दे फेल्ट सरप्राइज्ड as they did not expect that Wanda could make such beautiful designs, as well as they did not expect Wanda would give her designs to them. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और अब आप इसे कर पाएंगे। थैंक यू।